इसकी कटिंग करने के लिए आपको मैं ले चलती हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल ऑनलाइन। तो आज हम मधुबाला स्टाइल ब्लाउज कटिंग सीखेंगे। सिर्फ पेपर में कट करेंगे हम। तो इसके लिए 15 इंच पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए थोड़ा हमें आधा इंच पर निशान लगा के उसे मार्क कर लेना है। आधा इंच पर मार्क कर लेना है और 14.5 इंच लंबाई रखना है। ये 13.5 इंच का ब्लाउज बनेगा। शोल्डर को हमें 6 इंच रखना है, 6 इंच, और आर्म होल को भी 6 इंच रख लेंगे। और ये क्या बोलते हैं इसको, सीना 9 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसे लाइन खींच लेंगे। लाइन खींच लेंगे और कमर को हमें रखना है, हाँ, 7.5 इंच, पौन इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फिटिंग के लिए। फिटिंग के लिए गला रखना है हमें 3 इंच और इसकी लंबाई 9 इंच रख लेते हैं। ये आधा इंच हमने कान बटन पट्टी के लिए रखा है। इसे सिंपल गोल गला बनाएंगे तो गोल से की मार्किंग कर लेंगे। इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं आर्म होल को, बिल्कुल ऐसे ही। ये 30 इंच का ब्लाउज है, अब इसे काट लेंगे। ये कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम लंबाई को रखेंगे 15 इंच, उससे आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। ऐसे ही रखना रहता है और इसमें हम काज बटन पट्टी नहीं करेंगे तो आधा इंच का लाइन नहीं खींचेंगे। इंच शोल्डर को हम 6 इंच रखेंगे, शोल्डर को 6 इंच रखेंगे और आर्म होल को भी 6 इंच रख लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहेगा सीना 9 इंच, सीना 9 इंच रखना है और इसकी फिटिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे साइड को हम 7.5 इंच लिए थे, 7.5 इंच, और 30 इंच का ब्लाउज है तो 7.5 इंच रखेंगे, उसकी एक चौथ है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फिटिंग के लिए। तो इसे हम मार्क कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम गला को रखेंगे 3 इंच, गला को 3 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 6.25 इंच, 6.25 इंच रखेंगे और इसे भी लाइन खींच लेंगे। और मधुबाला गला के लिए हम इसे वी शेप में कर लेंगे। ऐसे मधुबाला गला ऐसे ही रहता है तो हमें ऐसे ही इसका गला बनाना है, नहीं तो आप ऐसे पान गला भी बना सकते हैं। इसकी गोलाई भी दे देते हैं। गोलाई देने के बाद हम इसको 12 इंच में मार्क कर लेंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए और यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, नहीं, यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, 3.5 इंच, और इधर से भी हम 3.5 इंच ले लेंगे।
3.5 इंच लेने के बाद इसे टक करने के लिए पौन इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हमें सिर्फ 10 इंच पर टक करना है। 10 इंच पर टक करना है तो 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और टक का भी निशान लगा लेते हैं। अब इसकी गोलाई देते हैं। इसकी गोलाई देने के लिए हम इसे ऐसे लेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2.5 इंच या 3 इंच पर रखेंगे। तो ये 2.5 इंच हो रहा है तो ऐसे भी रख सकते हैं हम। यहाँ पास को भी 2.5 इंच रखते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और ये यहाँ पास ये दबेगा, इसीलिए इसको हम यहाँ दबा लेंगे, इसको पिन लगा देंगे और इधर से हमें जितना दब रहा है उतना 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर यहाँ निशान लगा के इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर हम ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो ये ब्लाउज इसका शेप नहीं बनेगा। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पास से हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा लेके ऐसे करना है ताकि गोलाई बने। इसको हम ऐसे काट लेंगे और यहाँ से हम एक पिन लगा देंगे। यहाँ से हम एक पिन लगा देंगे। इसकी कटिंग हो गई है पूरी। और ऐसे ऐसा काटने के लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेके यह काट सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा दबाना रहता है इसीलिए। और मेरी आपको ये कटिंग आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।